बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के हवाले से। उसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बेसिकली काम कैसे कर रही होती है। सिंपल अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। बेसिकली ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर के मैं सैम्पल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये एक ट्रांसफार्मर हो गया। अब इसकी एक साइड होगी प्राइमरी और एक साइड होगी सेकेंडरी। ठीक है, अब प्राइमरी को हम कर लेते हैं 132 kVA। ठीक है, 132 kV ये इसके वोल्टेज है बेसिकली। और यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी में आ रहे हैं 11 kV। ठीक है, तो ये आपके 11 kV हो गए। अब एक सीटी लगी होती है प्राइमरी पर और दूसरी सीटी जो लगी होती है वो सेकेंडरी पे लगी होती है, मगर सेकेंडरी की वाइंडिंग पे नहीं लगी होती, सेकेंडरी की इनकमिंग पे लगी होती है। जो स्विच बोर्ड या जहाँ पे भी जा रही होती है वो इनकमिंग में लगी होती है। प्राइमरी पर 132 kV की सीटी जो है आपको नज़र आ रही होती है उसकी लाइन के ऊपर लगी होती है। तो जो उसका रेशियो होता है वो होता है 200/5 एम्पेयर। 5 एम्पेयर। ठीक है, मैं आपको अभी इसका भी समझा देता हूँ। और यहाँ पे जो लगी होती है, जो इनकमिंग के ऊपर लगी होती है, वो लगी होती है 2500/5 एम्पेयर। ठीक है, ये 2500 है। ठीक है, अब होता यह है कि जब 132 kVA में 200 एम्पेयर जाएंगे EHT, यानी कि 132 के 200 एम्पेयर जाएंगे, जो CT होगी, जो आपकी CT आपके मीटर लगा हुआ होगा उसके अंदर 5 एम्पेयर जाएंगे और वो आपको शो करवाएगी कि 200 एम्पेयर इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं। सही है, 200 एम्पेयर आपको शो करवाएगी मीटर के जरिए, मगर इस सीटी के अंदर 5 एम्पेयर जाएंगे। इस मीटर के अंदर 5 एम्पेयर बेसिकली जा रहे होंगे सीटी के अंदर। ये सीटी के अंदर 5 एम्पेयर जाएंगे और आपको शो करवा रही होगी 200 एम्पेयर। क्लियर है, ये मीटर में शो होगा। इसी तरीके से इसके अंदर जब ये 200 एम्पेयर प्राइमरी साइड पे जा रहे होंगे तो सेकेंडरी साइड पे पूरे 250 एम्पेयर आने चाहिए। वो परसेंटेज हो सकती है वेरी कर जाए, मगर एक्चुअल में 2500 एम्पेयर इसके अंदर जाने चाहिए जब यहाँ 200 एम्पेयर जा रहे हो। तो इसमें भी क्या होगा, इसके अंदर जो मीटर लगा होगा उसके अंदर भी 2500 एम्पेयर शो कर रहा होगा, 2500 एम्पेयर। और इस सीटी के अंदर जो जा रहे होंगे बेसिकली 5 एम्पेयर जा रहे होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं कि बेसिकली डिफरेंशियल कैसे आपको ट्रिप करवाता है, क्या करवाता है, किस तरीके से। अब हुआ ये, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो 200 एम्पेयर गए, प्राइमरी साइड पे तो 200 एम्पेयर गए। एक मिनट गए, आपने लोड लगाया, लोड पे चल रही थी। अब यहाँ पे तो आपके पास आने लग गए प्राइमरी के ऊपर 200 एम्पेयर लोड फ्लो कर रहा है, आपको मीटर में शो कर रहा है कि भाई इसमें 200 एम्पेयर गए। सेकेंडरी पे 250 एम्पेयर, 2500 एम्पेयर नहीं गए, इसके पास गए यहाँ पे 250 एम्पेयर से ऊपर चले गए। फॉर एग्जांपल चले गए 3000 एम्पेयर, 3000 एम्पेयर। अच्छा, अब इसको अगर हम रेशो निकालें, रेशो सिंपली इससे निकालेंगे 250 डिवाइडेड बाय 5, तो ये एक 500 एम्पेयर कर बनेगा। 500 एम्पेयर अगर इसमें एक्स्ट्रा ऊपर जाएंगे, यानी कि 3000 एम्पेयर इसमें जाते हैं, तो ये 6 एम्पेयर यहाँ पे सीटी के अंदर उस टाइम 6 एम्पेयर जा रहे होंगे। अब हुआ ये, कोई भी इशू हो सकता है सेकेंडरी साइड पर। क्या हो गया, 300 एम्पेयर लेना शुरू कर दिए इस साइड ने, इस पोर्शन ने बेसिकली 3000 एम्पेयर लोड लेना शुरू कर दिया, मगर इसमें तो 200 एम्पेयर ही जा रहे हैं। या इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, मगर इस एग्जाम्पल को अभी हम क्लियर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ तो 5 एम्पेयर ही जा रहे थे सीटी के अंदर, यहाँ पे अब 5 एम्पेयर नहीं जा रहे सीटी के अंदर, इस सीटी के अंदर बेसिकली जा रहे हैं 6 एम्पेयर। क्योंकि जब ये 3000 पर जाएगी तो इसमें 500 अगर आप ऐड करते हैं 3000, तो ये एक एम्पेयर अगर सीटी में जाएगा तो 500 एम्पेयर इसके अंदर जा रहे होंगे, इस सीटी में जा रहे होंगे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 1 एम्पेयर सीटी ले रहा है तो इसमें कितने एम्पेयर जा रहे होंगे, एम्पेयर कितने शो हो रहा होगा, 500 एम्पेयर। यानी कि ये जो इस पर सेकेंडरी साइड पे लोड चल रहा है वो 500 एम्पेयर का चल रहा है। तो अगर इसमें 6 चल रहे हैं, 6 एम्पेयर आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है इसके अंदर 3000 एम्पेयर चल रहे हैं। अब 6 में से जब आप माइनस करेंगे 5 को, तो अब आपके पास डिफरेंस आ गया 1 का। ये 1 एम्पेयर थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ये। अब ये जो डिफरेंशियल इन दोनों के बीच में लगी हुई होती है, यानी कि इससे भी ले रही है सप्लाई, इससे भी ले रही है, इनको मेजर कर रही है इस डिफरेंशियल रिले में। अब इसमें सेट किया हुआ है कि भाई 0.2 से
0.5 तक का डिफरेंस जो है ये बर्दाश्त के काबिल है, इसमें कोई इशू नहीं होगा, कोई जो है ट्रांसफार्मर ट्रिप वगैरह नहीं होगा। अगर ये 0.5 से एक्सीड कर जाए, अब जैसे यहाँ इस केस में आपके पास 1 का डिफरेंस आ गया, तो फौरन आप क्या करना है, इस ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा देना, ट्रांसफार्मर की ये वाली साइड जो है इसका ब्रेकर ऑफ करवा दो, ब्रेकर ट्रिप करवा दो, कुछ भी करवा दो, प्राइमरी साइड जो है ट्रिप हो जाए किसी फौरन, जैसे ये 0.5 से ऊपर आ जाए। अब ये में चेंज हो सकती है कि 0.7 तक किया हुआ हो, 0.8 तक किया हो, ये पॉसिबल, मगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें कि 0.5 से ऊपर जैसी डिफरेंस जाए तो ये जनरेट ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली ये इसकी प्राइमरी जो ब्रेकर है उसको फौरन ट्रिप करवा दे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जनरेटर बेसिकली बच जाएगा। क्या आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे मसला आ रहा है, क्यों इतना ज़्यादा एम्पेयर ये लोड ले रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से डिफरेंशियल रिले जो होती है ट्रांसफार्मर की वो काम कर रही होती है, और ये इंतहाई आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है समझ में आएगा। थैंक यू।